Hello students of 5th class. As we are doing the chapter the United Nations, yesterday also I sent the video of this chapter. I hope you have listened and you have read the chapter and you have understand. Today we will continue the same chapter. Today we will start. The main aim of the United Nations is to protect the human race from the horrors of war. यानी कि जो है यूनाइटेड नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ह्यूमन रेस को, मानवता को किससे बचाना? युद्ध के अंत तक से बचाना, कि वार ना हो, वॉर ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार में कितना हुआ है। आज जो है मतलब मोस्टली जो है यूएनओ का ये वाला एम अचीव हो चुका है कि पूरे वर्ल्ड में क्या पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखना इसे। और इट इज़ येट टू सॉल्व मैनी अदर प्रॉब्लम्स, लेकिन अभी भी कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में जिनको सॉल्व करना है, जैसे लिटरेसी, पॉवर्टी, पुअर हेल्थ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मतलब ये सारी प्रॉब्लम वर्ल्ड में है जो यूनाइटेड नेशन जो है अपने आप में काम कर रहा है इन प्रॉब्लम्स को भी जो है ख़त्म करने के लिए। द यूनाइटेड नेशन इज स्ट्राइविंग हार्ड टू मीट ऑल इट्स गोल। यूनाइटेड नेशन जो है अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है कि इन गोल्स को भी जो है अचीव किया जाए, इन गोल्स को, इन उद्देश्यों को पूरा किया जाए। इन द बिगिनिंग जब यूनाइटेड नेशन बना था हैड ओनली 50 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। जब स्टार्टिंग में यूएनओ बना था तो कितने मेंबर्स थे? 50 मेंबर्स थे, और इंडिया भी स्टार्टिंग मेंबर ही था। और आज कितने मेंबर्स हैं यूएन के? यूनाइटेड नेशन के 192 मेंबर्स हैं। और द यूनाइटेड नेशन मेड अ डिक्लेरेशन अबाउट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवता अधिकारों से रिलेटेड जो है डिक्लेरेशन किया गया था। ये कब अडॉप्ट किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। तो 10 दिसंबर आज पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सम ऑफ द अब ह्यूमन राइट्स कौन कौन से होते हैं? मानवता के अधिकार जो सबके लिए होने चाहिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए। उसमें ये नहीं कि स्पेशल किसी कंट्री के लिए हों, सभी के लिए हों। जैसे क्या कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल टू डिग्निटी एंड राइट्स, यानी कि सभी ह्यूमन बींग जो है फ्री पैदा हुए हैं और सभी की अपनी डिग्निटी है, राइट्स हैं, सभी की अपनी एक क्या है, रिस्पेक्ट है, सभी के अधिकार है। उसको कोई भी जो है क्या नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। सभी के पास राइट है कि उसको जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको अपनी सुरक्षा का अधिकार है। नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड। स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल देयर फॉर्म्स, यानी कि गुलाम, कि कोई भी किसी को गुलाम बनाकर नहीं रखेगा। जो गुलामी जो है ये हर किस्म की जो है क्या है, प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। कोई भी किसी के साथ किसी को टॉर्चर ना करे, अत्याचार ना करे, किसी के साथ जो मानवता गैर इंसानियत जिसमें जो है इस तरह के व्यवहार कोई भी किसी के साथ न करे। एवरीवन हैज़ द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, यानी कि सबको राइट है कि सबको एक मतलब पर्सन की जो है कानून के सामने वैसी मान्यता मिले। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी इक्वल है, कानून कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। एंड एंटाइटल्ड विदाउट एंड डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन बाय ऑफ द लॉ, हर किसी को जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के कानून से सुरक्षा मिलेगी। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल, किसी को जो है बिना किसी कारण के अरेस्ट करना, अज्ञातवास में भेजना, उसको मतलब नज़रबंद रखना, ये किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो। एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विद इन द बॉर्डर ऑफ ईच स्टेट, यानी कि सभी को राइट है कि कोई भी कहीं पे मूव कर सकता है, कहीं पे रह सकता है। एवरीवन हैज़ द राइट टू लीव एनी कंट्री, यानी कि सभी को राइट है कि वो किसी भी कंट्री में
लीव एनी कंट्री, कभी भी वो छोड़ सकता है, इंक्लूडिंग हिज ओन, और टू रिटर्न टू हिज कंट्री, और कभी वो अपनी कंट्री को छोड़ भी सकता है और वापस भी आ सकता है। एवरीवन हैज़ द राइट टू ए नेशनलिटी, हर किसी की अपनी एक राष्ट्रीयता है। जैसे हम इंडियन है, हमारी नेशनलिटी क्या है? इंडियन, भारतीय। एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन, हर किसी के जो है फ्रीडम है कि वो जो है राइट टू फ्रीडम, भी स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपने विचार रखने का अधिकार है, और अपने किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है। एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, हर किसी को जो है अपने ओपिनियन, अपनी बात कहने का राइट है। देन ये क्या थे? हमारे ह्यूमन राइट्स थे। ये जो है बेसिकली ह्यूमन राइट जो हमने मतलब सभी के लिए जो है। देन सम ऑफ प्रॉब्लम आर स्टिल देयर, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी जो है, बट द यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग सिंसियरली टू हेल्प द ह्यूमन रेस इन इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है मानवता को बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए। इट इज़ आल्सो ए मेंबर ऑफ द, इंडिया इज़ आल्सो ए मेंबर ऑफ द यूएनओ, इंडिया जैसे पहले ही बताया कि यूएनओ का मेंबर है। इट वॉज अमंग द फर्स्ट 50 नेशंस हु साइंड द यूएन चार्टर, यानी कि इंडिया उन कंट्रीज़ में शामिल है, उन फर्स्ट 50 नेशन में, जिन्होंने जो है पहले ही जो है यूएन चार्टर जब बना था उसके ऊपर साइन किए थे। और मेंबरशिप ऑफ यूएन इज़ ओपन टू ऑल पीस लविंग नेशन, और यूएनओ की मेंबरशिप जो है वो उन सभी देशों के लिए खुली है जो शांति को बनाए रखना चाहते हैं। और आपकी बुक में जो फैक्ट्स लाइफ है, इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन ऑन अगस्त 21, 2008, India and the United Nations Children's Fund launched an action plan that will focus on the reducing the infant mortality rate in the country। यानी कि 21 अगस्त 2008 ने इंडिया और यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, क्या है, कौन सी एजेंसी? यूनिसेफ है, उसके साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाया कि इंडिया किसके ऊपर फोकस करेगा, किसको कम करने के लिए? इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, देश में जो है शिशु मृत्यु दर जो होती है, जो 1 साल से बच्चे का 1 साल से कम बच्चे हो, 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, उस रेट को कम करने के लिए काम करेंगे। द 5-year प्लान विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू चेक HIV एंड हेल्प इन इट्स द ट्रीटमेंट। और 5-year प्लान बनाया गया किसके ऊपर फोकस करने के लिए? HIV, यानी कि HIV को चेक करने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए। और क्या? गिविंग क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए, चाइल्ड प्रोडक्शन के लिए, प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, एंड सैनिटेशन एंड द जेंडर इक्वालिटी, सैनिटेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, सबको जो है स्वच्छ जो है शौचालय मिले और लैंगिक के आधार पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। इंडिया इन सब कामों में जो है किसके? यूएनओ के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपने चैप्टर को अच्छे से, वीडियो को अच्छे से सुनना है, चैप्टर को रीड करना है एंड समझना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।